तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया के हर स्टेट में सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम होता है। इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। इनके व्यूज़ को रिगार्ड ज़रूर किया जाता है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो तो ज़्यादा एक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक तरीके से जो ये कह दें वो को रिगार्ड करेंगे, उसको रेफरेंस के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में एग्जीक्यूशन में ज़रूरी है या नहीं, वो अलग मुद्दा है। वो या तो प्रेसिडेंट को देखना है या वो स्टेट के लेवल पे सीएम को देखना है। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कंपाउंडिंग के कुछ मामलों में सेबी के साथ कर दिया है। कंपाउंडिंग क्या है, क्या किया है सेबी ने, सेबी के साथ अदर क्या हुआ है इस बार, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्यों हुआ है, क्या केस था, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले कंपाउंडिंग जानते हैं। कंपाउंडिंग एक तरीका है पतली गली से निकलने का। जल पतली गली से जल्दी से निकल। कैसे? अगर कोई कंपनी कुछ ऐसा मामला, कुछ ऐसे गलत तरीके में फंस जाए जिसमें वो गिल्टी होती है लेकिन वो पैसे दे के छूट सकती है, तो उसको कंपाउंडिंग कह दिया जाता है। मतलब एक तरीके से मॉनेटरी फाइन लगा दिया जाए, पेनल्टी लगा दी जाए, तो उसको कंपाउंडिंग के अंडर रखा जाता है। अब हुआ ये है कि एक पर्टिकुलर केस है जिसमें आइडियल होटल्स एंड इंडस्ट्रीज़, जो कि काफ़ी पुराना केस है, उनका आईपीओ आया था 1995 में, 1995 में, करीब 26 साल पहले। बहुत सारे लोग शायद जो देख रहे हैं तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन केस पुराना है तो बताना पड़ेगा। अब इसमें प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला सामने आया था। सेबी का कहना था कि इसमें इन्होंने आईपीओ एक तरीके से लॉन्च किया, लेकिन जो पैसे आईपीओ के लिए निकाले उसको इस्तेमाल नहीं किया जिनके लिए इन्होंने बोला था। ये चीज़ें वैसे आज भी हो रही हैं। पुराना मामला ये है ज़रूर है, लेकिन ये पर्टिकुलर इशू देख लीजिए आप, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अभी भी ऐसा होता है कई बार। खैर, वो अलग मुद्दा है, वो अलग कभी बार बात करेंगे। तो आइडियल होटल्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रमोटर मालिक हैं प्रकाश गुप्ता जी। इन्होंने दिल्ली कोर्ट में अर्जी दी कि 24A सेक्शन के अंतर्गत जो सेबी का ही एक्ट है उसमें मैं कंपाउंडिंग के अंदर फंस रहा हूँ, तो आप जो भी है इसमें पैसा लेना है, पेनल्टी लेनी है, उसको लेके ख़त्म कीजिए। लेकिन इन्होंने, दिल्ली कोर्ट ने मना कर दिया कि जब तक सेबी नहीं कहता हम कुछ नहीं फैसला ले सकते। सेबी का जब फरमान आएगा, उस सेबी को तो टाइम लगता ही है, हमें पता है। तो जब सेबी का कुछ डिसीजन आएगा तो उस केस में आपको फैसला सुनाया जाएगा। अभी के लिए आप कंपाउंडिंग के थ्रू यहाँ से नहीं निकल के भाग सकते। तो अब जाके इन्होंने बड़ा दरवाज़ा खटखटाया। इन्होंने कहा कि इस तरह से सेबी हर जगह अपना पैर नहीं रख सकता। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए जी, कंपाउंडिंग का मामला ये ज़रूर है और सेबी का कंसेंट ज़रूरी नहीं है। सेबी की जो बात है वो सिर माथे रखेंगे, हम बात सुनेंगे ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर सेबी ने क्लियरेंस नहीं दिया है तो इसका जो भी है निपटारा वो नहीं किया जा सकता। एक तरीके से पुराने केस हैं पहली बात तो, और अगर कोर्ट के पास आया है और आपने ही कंपाउंडिंग के मामले में सेबी ने एक चीज़ प्रावधान खुद से दे रखा है, वो प्रावधान ये कहता है कि अगर ये कोई मामला जिसमें गिल्टी जो है इंसान, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ऐसी ना हो जिसमें उसको जेल जाना पड़े, तो उस केस में सेबी को ज़रूरत नहीं है। सैट या जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो भी मामला रफा दफा कर सकता है। ये सेबी के एक्ट में लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी लाइन को उठाया, उस एक लाइन में 4 बातें निकाल दी। पहली बात कि ये ऑफेंस जो है कंपाउंडेड होते हैं, वो इसमें अंडर आते हैं। दूसरा है एक्सेप्शंस होती हैं, जहाँ पे इम्प्रिजमेंट, जहाँ पे जेल ना हो, उस केस में अलाउ किया जा सकता है, तभी सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। ये प्रोसीडिंग्स जब शुरू हो चुकी हैं उसके बाद तो डेफिनेटली सेबी आईसीबी का ज़रूरत नहीं है, उसके बाद तो कोर्ट ही देख रहा है। और चौथा ये है कि सैट ऑलरेडी इस चीज़ को देख रहा है, तो सेबी तो ऑलरेडी इससे बाहर है। तो एक तरीके से उस एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने 4 लूप होल्स निकाल दी और कह दिया कि सेबी इसमें अपना पैर दबा के नहीं रख सकता है। और कंपाउंडिंग के जो भी मामले फंसे हुए हैं उनमें अगर सेबी ने अपना राय नहीं दिया है, कंसेंट नहीं दिया है, तो भी वो खोल के जो भी प्रमोटर हैं उनके, वो इस चीज़ को निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो, अनलेस के उनके खिलाफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल जाने का खतरा नहीं है। तो सेबी ने भी अपनी तरफ से, सेबी के वकीलों ने भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देखिए जी, आईपीओ निकाला, पैसे का मिसयूज़ किया, गलत तरीके से फ्रॉड किया, इन्होंने पैसे का मैनिपुलेशन किया। लेकिन इन्वेस्टर्स का एक तरीके से प्रमोटर का कहना है कि देखिए जी, ये आईपीओ निकला था, जो भी इन्वेस्टर थे इशू प्राइस से ऊपर के प्राइस में एग्जिट हुए हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया है, तो क्यों हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए,
हर बार सेबी की नहीं चलेगी, ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब यही निकलता है। तो इन केस एक तरीके से ये पावर मिलती है एक नॉर्मल ट्रेडर, इन्वेस्टर, कंपनी के मालिक को कि अगर सेबी ने कुछ कह दिया, कोई फरमान जारी कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दबे रहने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो अपना पॉइंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अकल लगा सकते हैं। अगर उनको लगता है, ब्रोकर्स को लगता है कि उनके खिलाफ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई मार्जिन टाइप रूल निकाले जा रहे हैं, तो उस केस में अपना पॉइंट रखें, अपना पक्ष रखें। सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट सैट तो सुनेगा ही, सुप्रीम कोर्ट तो डेफिनेटली सुनने के पक्ष में है। और उन्होंने इस केस में सामने से कह दिया है कि सेबी की बात ज़रूर सुनेंगे हम, सभी को सुनना है, ट्रायल कोर्ट को भी सुनना है, सैट को भी सुनना है, लेकिन कंसेंट ज़रूरी नहीं है। तो एक तरीके से कह भी दिया और नहीं भी कहा। समझ लीजिए एक तरीके से जो प्रेसिडेंट होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो ये डिप्टी सीएम होते हैं, वैसा ही चीज़ इस तरीके से इनके साथ लागू है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे सेबी को अपनी पोजीशन दिखाने की कोशिश की है प्यार से। अभी के लिए इतना ही। एक बहुत सारा हिडन मैसेज भी जाता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए इन तरह के रूलिंग से, वो समझने की ज़रूरत है। पता उनको सब होता है, लेकिन करने की हिम्मत नहीं होती। वही हिम्मत ज़रूर लेके आएँ, ये वीडियो देख के ले आएँ, नहीं तो कोई जजमेंट्स पढ़ लें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात कर लें, शायद कुछ अंदर से दमखम निकल आए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।